फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट के अंतिम प्रहार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं हूं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। जो अभी अपन ने कल्चरल डिफरेंस के बारे में वर्ल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू देखा था, अब आपको देखो उसको इंडिविजुअल के वाइज भी समझाना है कि बताओ कि भैया इतना कल्चरल डिफरेंस होता है तो इसमें इंडिविजुअल का क्या इंपैक्ट आता है। देखो इंडिविजुअल का क्या क्या है, एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, कम्युनिकेशन होती है। यहाँ इंपैक्ट आएगा। देखो कम्युनिकेशन में इंपैक्ट आएगा, उसके आइडेंटिटी में इंपैक्ट आएगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, जैसा कल्चरल डिफरेंस आएगा उसको बिलोंगिंगनेस डिफरेंट हो जाएगी। एटिकेट में चेंज आएगा। देखिए हर जगह, जैसे कि जापान में अभिवादन करने का तरीका अलग है, इंडिया में अभिवादन करने का तरीका अलग है ना। हर कास्ट कम्युनिटी में अभिवादन करने का तरीका अलग है। कोई हाथ जोड़ेगा, कोई सलाम करेगा, है ना। तो एटिकेट, कोई सर दंडवत प्रणाम करेगा, तो वो एटिकेट की बात अलग जगह अलग अलग हो जाती है, वो वैल्यूज में आ जाती है ना। और टूवर्ड्स ऑथोरिटी एंड हियरार्की हाई पावर दे दी जाएगी। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में आफ्टर 18 यानी कि 18 साल होने के बाद हर जो मेजर है, मतलब बंदा है बंदी, वो अपने डिसीजन खुद ले लेता है। उसको क्या एजुकेशन करनी है, उसको कौन से कॉलेज में जाना है, उसको कहाँ कमाना है, उसको लाइफ में क्या करना है। और वो रिमोट भी हो जाता है, यानी परिवार को छोड़ के अलग रहने लग जाता है। और नहीं रहता है तो उसको लूजर समझा जाता है। हमारे यहाँ डिफरेंट है कि अगर हमारे यहाँ अगर बेटा बेटी 18 साल में अगर छोड़ के चले जाए घर, तो खराब है, घर से हाथ से निकल गया छोरा, है ना। तो क्योंकि माँ बाप के साथ रहने को हम असली धन समझते हैं, और वास्तव में अगर आप ये रियलाइज करोगे तो यही बातें होती हैं। ठीक है, तो आप जितने लोग बाहर रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए एक तरीके से मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से तालियां भी हैं, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आईबी का सब्जेक्ट ले रखा है तो बाहर जाने की संभावना इसमें ज़्यादा ही रहती है। और रिमोट एरिया पे वर्क रहता है। रिमोट यानी कि फ्रेंड फैमिली से दूर रहना होता है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा माइंडसेट रेडी रखिएगा। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस वर्क इथिक का भी होता है, एटीट्यूड का भी होता है, कम्युनिकेशन का भी होता है, एटिकेट का भी होता है, स्ट्रेस एंड अडेप्टेबिलिटी। जितना टफ इंसान को बनाओगे उतना टफ वो स्ट्रेस झेल पाएगा। तो जहाँ इमोशनल, कल्चरल शॉक्स, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो कुल मिला के अपन को देखना है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या क्या होता है। बिहेवियर है, उसका एटीट्यूड है, उसके एटिकेट हैं, उसके वर्क इथिक्स हैं। यही सारा कल्चरल डिफरेंस के ऊपर इंपैक्ट डालता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से अपन सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। इसका पीपीटी भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए अगले वीडियो में बोलते हैं और सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।